सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वीडियो के माध्यम से नए पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल करते हैं। तो नई नई चीजों को सीखने समझने का जरिया जो हमारा ये वीडियो है, हम लोग आज उसको आरंभ करते हैं। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए वीडियो के माध्यम से एक नया पाठ पढ़ने के लिए। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप सभी विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान वीडियो की तरफ लगाएंगे। अगर आपका ध्यान कहीं और भटकता है तो आप पाठ को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, पाठ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए, आज का पाठ आरंभ किया जाता है। पहले आपके सामने कुछ खेलों के चित्र रखे हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, बैडमिंटन है, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, क्रिकेट, शतरंज, जूडो, तीरंदाजी, फुटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। तो इतने सारे खेल हैं। इन खेलों का क्या महत्व है, आपको समझ में आना चाहिए ना कि खेल क्या है। आप सभी खेलना पसंद करते हैं, सभी विद्यार्थी हो या चाहे लड़के तो क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल सभी खेलते हैं। लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। वो लोग लड़कियां जो है वह जूडो कराटे भी करती हैं, तीरंदाजी में भी माहिर हैं, टेनिस भी खेलती हैं। यानी चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वे किसी भी खेल में पीछे नहीं है। तो खेल जो होते हैं वह हमारे मन, बुद्धि और हमारे शरीर को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं खेलों के महत्व के बारे में जानेंगे कि खेल किस तरह से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के ऐसे ही एक पाठ को पढ़ने वाले हैं। मुझे समझ में आ रहा होगा कि मेरे विद्यार्थी समझ गए होंगे कि कौन से पाठ की बात हो रही है। का नाम खेल दिवस। पाठ का नाम खेल दिवस। जैसा कि आप यहाँ पर दो चित्र देख पा रहे हैं, आपकी अध्यापिका जी ने आपके सहयोग के लिए दो चित्र रखे हैं। दो चित्र जो सामने है, इसका कारण ही है कि एक है जिसे हम खेल खेल रहे हैं। खेलने का मतलब उसमें भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, पकड़ना, हाँ, ध्यान देना, सब कुछ है। यानी ऐसा वह खेल जिसमें हम लोग खुले मैदान में खेलते हैं, ताजी हवा के बीच हमारी श्वास क्रियाएं होती हैं और हम लोग मन से, बुद्धि से उस खेल को खेलते हैं। यानी बुद्धि भी लगा होता है कि बॉल कहाँ गया, कहाँ पकड़े, कहाँ छोड़े, और मन भी लगता है उसमें। मन तो प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। जो उस उमंग, उत्साह में भावनाओं का इतना उछाल आता है, जैसे बॉल उछलती है उसी तरह से भावनाएं भी उछल कूद मचाती है हमारे भीतर। तो वही दूसरी तरफ आप देख सक रहे हैं, एक है क्या, टैब और आईफोन। टैब और वीडियो गेम जो हम लोग खेलते हैं, यह जो आप देख सक रहे हैं, इसमें क्या है कि आप वीडियो गेम एक जगह बैठकर वीडियो गेम खेलते हैं। यह भी बहुत आनंद देने वाला है और यह भी आपको क्या है, जीत जीत का रस, जीत का मजा चखाता है। तो जीत का मजा तो आप चखते ही हैं, लेकिन इन दोनों खेलों में बहुत अंतर है। तो इस यहाँ पर खेलने जाने वाले खेल में कौन हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है, बच्चों को कौन सा खेल ज्यादा खेलना चाहिए, किस तरह का खेल उनके शरीर के लिए लाभदायक है, उन्हें मजबूत बनाता है, इस सब चीजों को हम पाठ के माध्यम से सीख पाएंगे। पाठ का नाम खेल दिवस। चलिए आरंभ। खेल दिवस। विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी, यानी खेल में भाग लेने वाले को चुनेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो गए। उत्साहित होना माने एक्साइटेड हो गए, हाँ, कि चलो अब हम लोग को चुना जाएगा खेल के लिए। पर पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए। वहीं पर एक विद्यार्थी अभिषेक है जो उदास हो गया। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे। तो पुरस्कार का मतलब क्या होता है, इनाम, और सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अच्छा,
सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। तो आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर जो अभिषेक है वह बहुत दुखी है, उदास है, और उसके जो मित्र है उससे कह रहे हैं, कौन मित्र? कौन? सार्थक और कौन? अमित, कि तुम तो अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, इस बार तो तुम जीत जाओगे। चलिए देखें आगे क्या होता है। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? हाँ, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, परास्त मतलब हरा दिया। हिमांशु भी बोला कि तुमने मुझे रेस में यानी दौड़ प्रतियोगिता में हरा दिया था, तो तुम्हें क्या बात डरने की या परेशान होने की क्या आवश्यकता है? अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए हैं, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ, और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। तो समस्या क्या है कि जब से मैंने उसके मौसा जी ने और उसके मामा जी ने उसे क्या दिया? प्ले स्टेशन और आईफोन दिया है, तब से वह क्या खेलने नहीं जाता है। पहले प्रतिदिन नियम से वह खेल के मैदान में जाकर, हाँ, मैदान में खेले जाने वाले खेलों का अभ्यास करता था, परंतु अब वह नहीं करता है, क्योंकि पिछले साल जन्मदिन पर मामा जी ने प्ले स्टेशन, मौसा जी ने आईफोन उसे उपहार में दिया, और अब वह सिर्फ सिर्फ उसी पर बैठकर खेलता है, मैदान के खेल में वह नहीं जाता। तो तो इसमें क्या समस्या है? खेल में तो भाग ले सकता है, समस्याएं है। क्या समस्या है? चलिए आगे देखते हैं कि अभिषेक को क्या समस्या है। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊंगा या नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध है, हिमांशु ने अभिषेक से कहा। तो आप देख सक रहे हैं मित्रों की बातें कैसी चल रही हैं। अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अभिषेक को डर है कि अब उसका अभ्यास नहीं हुआ है, यानी प्रतियोगिता के लिए अब चुना जाएगा या नहीं, इस बात में उसे संदेह है, हाँ, शंका है उसके मन में। और यहाँ पर बता दूं, समर्थन माने सहमति। हाँ, चलिए आगे बढ़े। वैचारिक प्रश्न। वैचारिक प्रश्न माने विचार करके आपको बताना है। प्रश्न है, आप विचार कर बताएं कि घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों और खुले मैदान में खेले जाने वाले खेलों में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो अभिषेक है वह क्या है, अब गैजेट लेकर यानी आईफोन और प्ले स्टेशन में ही खेल रहा है, यानी घर के भीतर खेल रहा है, और और बाहर, घर के बाहर यानी खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हाँ, टेबल टेनिस, या फिर आपका जो है बैडमिंटन, ये सब क्या है, खुले मैदानों में, घुड़दौड़, ये सब खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल खेल है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? आप भी तो विद्यार्थी होने के नाते आप भी तो महसूस कर रहे होंगे ना कि इसमें क्या अंतर है। तो आप इस पर सोचिए, विचारिए, और अध्यापिका जी को इसका जवाब जरूर से दीजिए। तो आपको मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया है कि इस पाठ में आपने अभिषेक के बारे में और अभिषेक के मित्रों के विचार को जाना है, समझा है। इससे आप लोगों का भी विचार जो क्या है वह समृद्ध हुआ है, यानी विकसित हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ के कठिन शब्द एक बार आपके लिए मैं दोहरा देती हूँ कठिन शब्दों को। पुरस्कार यानी इनाम, प्रतिभागी,
भाग लेने वाले, तोहफा, उपहार, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, परास्त करना, हराना, समर्थन, सहमति। तो आप लोगों को इन शब्दों के अर्थ जानना है यानी याद करना है, और इसके साथ साथ इन शब्दों का प्रयोग अपनी वाक्य रचना में अच्छी तरह से करना है। हाँ, इनसे वाक्य रचना भी आपको करना है। जैसे तोहफा यानी मेरे पिताजी ने जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सा तोहफा दिया। परास्त करना, जैसे मैंने अपने अपने मित्रों को क्रिकेट के खेल में परास्त कर दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से सरल और साधारण वाक्य बनाकर अपनी वाक्य रचना की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, पाठ तो हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद भी है। एक बार दोहरा देती हूँ आपके लिए। विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल दिवस विद्यार्थियों में उत्साह की सृष्टि करते हैं। तकनीक के प्रति ज्यादा लगाव विद्यार्थियों को खेल के मैदान से दूर कर रहे हैं। तकनीक यानी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हाँ, जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। विद्यार्थी अपनी खेलने की क्षमता के प्रति शंका से घिर रहे हैं। जैसा कि किसके मन में शंका हुआ था पाठ में? अभिषेक के मन में क्या शंका हुआ कि वह अब नहीं खेल सकेगा। क्यों नहीं खेल सकेगा? क्योंकि अब तो वह सारा दिन प्ले स्टेशन और आईफोन पर खेलता है, जिसके कारण अब वह अभ्यास नहीं करता, ना तो किसी भी खेल का अभ्यास नहीं करता, जिससे कि अब उसे लग रहा है कि वह खेल प्रतियोगिता में जीत नहीं सकता, नहीं खेल सकता, जीत नहीं सकता। खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। तो खुले मैदान में जो खेल बच्चे खेलते हैं, जब आप अपने मित्रों को देखते हैं खेल के मैदान में दौड़ भाग करते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए और जीतने पर चहकते हुए, तो आपका भी मन सहज ही उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें।